नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता हैं श्रीमान विकास जैन, श्रीमती मेधा जैन, कुमारी तारिणी जैन, मैन मार्केट, मालवीय नगर, नई दिल्ली। जितने भी साधु संत हैं ये एक ही उपदेश देते हैं कि तुम अध्यात्म की शरण में जाओ, अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ो। तुम बाहरी इस दुनिया में मत उलझो, बाहरी वातावरण को देख करके इन छोटी छोटी बातों में मत उलझो। सारी समाज, आज जैन समाज आत्मा की बात करती है, निश्चित बात है। अध्यात्म की बात करती है, निश्चित बात है। सत्य, अहिंसा, निकांक्षादवाद की बात करती है, निश्चित बात है। और ये होना चाहिए, इसलिए जैन समाज सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहते हैं कि थोड़ा साग वो कहते दाल में काला आ गया है। बस इसी प्रकार थोड़ी सी जैन समाज गड़बड़ी क्या कर रही है कि छोटी छोटी बातों में उलझ रही है। और छोटी छोटी बातों में उलझना, लड़ना शैतानों का काम है। और जो चल पड़े क्षमा मार्दव के मार्ग पर, बस दुनिया में उसी का नाम है। हम क्या करते, घर में भी कभी बड़ी बातों में झगड़े नहीं होते, ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों, इसने बहू ने हमारे बेटे को पूछा नहीं, इसके लिए नहाए नहीं, इसको एक लड्डू दे दिया, उसको 2 लड्डू दे दिए। उन्होंने उनके कान भर दिए, उन्होंने उनके कान भर दिए, कान भरे और बस कान भरे, एक दूसरे के झगड़े। उनने उनकी बात मान ली, उनने उनकी बात मान ली, और नहीं मानी तो झगड़ा। और उसके बाद तुम समझते हो महाभारत चालू हो जाता है। इसलिए कभी भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। आप ध्यान रखिएगा, जब आम का मोर आता है या कोई भी वृक्ष का मोर आए, चाहे वो अमरूद का फल आते हैं, आप देखना श्री फल के भी जब पेड़ में फल लगते तो एक दो नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे फल लग जाते हैं। एक आम के पेड़ में कम से कम 50,000 आम तो लगते ही हैं, छोटे छोटे। लेकिन जब तक वह आते हैं और छोटे छोटे वो झड़ जाते, इतनी इतनी छोटी छोटी सी, कुछ चने के दाने के बराबर, कुछ सरसों के दाने के बराबर, कुछ मूंगफली के दाने के बराबर, कोई चीकू के बराबर ऐसे झड़ जाते। उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो किसान कभी उन पके आम को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जैसे वह किसान उन छोटी मोटी उन अमियों पर ध्यान नहीं देता, गई जाने दो, वो तो स्वभाव है, झड़ेगा। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर दो, उनको खाद के रूप में डाल दो, तो फल बन करके तुम्हारा पका हुआ सामने आ जाएगा। लेकिन तुम कहाँ कर पाते हो उसको? तुम्हारी तो उन छोटी छोटी अमियों की ओर दृष्टि है जो कोई काम की नहीं है। इसी प्रकार उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हो, चाहे वो घर गृहस्थी में हो, चाहे समाज की दृष्टि से हो, चाहे मंदिर की दृष्टि हो, चाहे पूजा पाठ की दृष्टि हो, चाहे साधु संतों के आचार विचार की दृष्टि हो, बस उसी पर तुमने सोच करके गड़बड़ कर लिया है। वो छोटी अमियाँ आचार के रूप में भी काम नहीं आ सकती हैं। तो तुम इन छोटी छोटी आचार विचार की बातों पर क्यों ध्यान देते हो? ध्यान रखिए। इसलिए हे जैनियों, ये दाल में काला मत करो, मत करो। ऐसी जैसे निर्भय सागर आए, उन्होंने कहा आप यहां पर ये करिए, पंचामृत करिए, ठीक है महाराजा, जब तक उनके लिए स्वीकार है। अब दूसरे महाराज वो कहते नहीं मत करो, निर्भय सागर कह रहे नहीं करो। देखना, एक ने कहा करो, एक ने कहा नहीं करो। ये हमारे सुदत्त सागर जी कह रहे मत करो, सुदत्त सागर जी कह रहे करो, भूदत्त सागर जी कह रहे काय को तुम इसमें झगड़े में पड़े हो। एक कहता स्त्री अभिषेक करो,
एक कहता मत करो। भैया इन सब में क्या पड़ा है, जो जैसे आचार विचार वाले आ गए उनके सामने वैसे कर दो और जा करके बस उनको जाने दो। तुम अपनी समाज में एकता अखंडता बनाए रखो। तुम रोटी बेटी का व्यवहार जो करते हो एक दूसरे से, वही व्यवहार अपना बनाए रखो अपने मंदिरों में। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत, क्योंकि साधु आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया। ये तो बरसाती पानी है, आकर के बह गया, घंटे 2 घंटे या 4 महीने रहा और चल दिया, और तुम उसी में लड़ने लगे और एक बिल्कुल कट्टरतावादी अपना करके मैं जो कहूंगा बस अब वही होऊंगा, वो तो बस मैं तो उन्हीं की बात मानूंगा दूसरे की नहीं। बस झगड़ा चालू। भगवान कहते अनेकांत में तुम्हारा धर्म है, एकांत की बात क्यों करते हो? जब जब तुम एकांत भक्त बनोगे, जब तब तुम एकांत की बात करोगे, जब तक एकांत की तुम लेकर के चलोगे, जब तक अपने स्वयं की बात करोगे स्वार्थ की, तब समाज में झगड़े होंगे, तब यहाँ समाज टूटेगी, तब तुम्हारे घर में दीवारें खड़ी होंगी, दिलों में दरार पड़ेंगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एकांत की नहीं अनेकांत की बात करो, और अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, धर्म है, और यही सच्चा धर्म है। उसको लेकर के चलने की बात करो। मंदिर बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन समाज का विभाजन मत करो। मंदिर बनाओ कोई बात नहीं, समिति बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन समिति के कारण से अपना विभाजन मत करो। मैं आप लोगों से ये कहूँगा, इसलिए आप लोग यहाँ आके बैठे हैं और टूंडलातों में बिल्कुल आए, बिल्कुल कहीं से भी हमारा चौराहे ये आइड है, ये हमारे लिए जंक्शन है, कहीं से भी आता टूंडलातों आना ही पड़ेगा। रोजाबाद जाऊँगा तो टूंडला, बरहन जाऊँगा तो टूंडला, एटा जाऊंगा तो टूंडला, अबागढ़ जाऊंगा तो टूंडला, फरिया जाऊंगा तो टूंडला। यहाँ पर हम और कहीं पर ये जो आपके राजा कौन सा है वो, राजा का ताल जाऊंगा तो टूंडला, और राजा खेड़ा जाऊंगा तो टूंडला। टूंडला तो आना ही पड़ेगा, टूंडला तो चौराहा है, टूंडला चौराहे पर आना ही पड़ेगा। हे निर्भय सागर, अब तुम इनसे अच्छा रखो या बुरा रखो, तुम कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो जिनकी भक्ति दिखे वहीं पर चले जाना। ये ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें क्या लेना देना, तुम मेहमान हो, मेहमान। मेहमान कभी किसी को छेड़खानी नहीं करता। मेहमान तो यही है, यजमान का कर्तव्य होता है कि वो मेहमान का स्वागत करे, और मेहमान का कर्तव्य होता है कि वो उसकी समाज की बातों में ना उलझे। इसलिए हे मुनिराज, हे आचार्य महाराज, हे उपाध्याय महाराज, आप समाज की बातों में मत उलझना, क्योंकि तुम्हारी भव्य आगवानी की ये मेहमान मान करके, इसलिए मेहमानी की तरह अपने मेहमान बने रहना, यजमान बन करके तोड़ फोड़ करा के समाज को गड़बड़ मत करना। हे मुनिराज, तो तुम अतिथि बने रहोगे, पूज्य बने रहोगे, तुम्हारा ऊपर विकास होगा। बस ये साधु का स्वरूप है, और इसी में लेकर के वह चलता है, सबको अपना बनाता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होता है? जब सारी वसुधा को अपना बना ले, सबको भेदभाव मिटा दे, भेदभाव तज दे, अरे भेदभाव तज दे, अरे खून सभी का एक, और जैन धर्म है जाति ना निज स्वरूप सब एक। आत्मा का स्वरूप तो सबका एक है, और आत्मा का स्वभाव सबका एक है। ध्यान रखिएगा, यदि तुम रसगुल्ला खाओगे तो तुम्हें भी वही स्वाद आएगा, तुम्हारी पत्नी खाएगी तो वही आएगा, बच्चा खाएगा तो वही आएगा, और दादा खाएंगे वही आएगा, हिंदू खाएगा वैसे ही स्वाद आएगा, मुस्लिम खाएगा उसको वही स्वाद आएगा, जैन खाएगा, बौद्ध खाएगा, अब करेला खाएगा रसगुल्ले की जगह तो सबको वही कड़वा आएगा, नींबू खाएगा तो सबके लिए खट्टे का स्वाद आएगा। इसलिए स्वभाव सबका एक है, लेकिन उस स्वभाव से विभाव की ओर हम गए हैं कसायों के कारण, अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण से, इसलिए सब अलग अलग लगने लगे हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहूँगा,
कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और बैठ करके इस प्रवचन सुन रहे हैं। बस अपने जीवन में घर में शांति लाना है, घर में अनेकता लाना है, घर में एकांत पक्षी नहीं बनना है, घर में सबको लेकर के चलना है, सबके दर्द बीमारी में सहयोगी बनना है, सबके खान पान का हाल चाल पूछना है, स्वास्थ्य वगैरह का हाल चाल पूछना है। ये पूछिए, बाकी दुनिया की बातों में मत लगना, अपनी मूछ और पूछ की बात मत करना, खान पान की पूछताछ की बात कर लेना। और जो पूछताछ की बात करता है उसको भगवान भी याद करते हैं, गुरु भी याद करते हैं और उनकी जगह जगह यशोगान होता है। इसलिए आप लोगों से कहूँगा, आप अपने जीवन में उस यशोगान की ओर जाएं और इन छोटी छोटी बातों में मत पड़ना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।